ये प्रशासन हम हिंदुओं पे ताकत अपनी दिखा रही है और हम हिंदू हैं तो उनकी ताकत देख रहे हैं। उनकी ताकत वहां कहाँ चली गई थी जब लाल किला के अंदर खालिस्तान के समर्थक आके अपना झंडा फहरा दिया था। उनकी ताकत वहां कहाँ चली गई थी जब जाफराबाद चांदबाग ऐसे जगहों पे 29 दिन से लेके 35 दिन तक का दंगा चला था और कह रहा था बिरयानी अल्लाह भेज रहा। अगर बिरयानी अल्लाह भेज रहा तो आज पाकिस्तान में भूखे रहेंगे लोग। ये क्यों नहीं कह रहे जो अल्लाह बिरयानी देते हमें? लेकिन इन प्रशासनों को ये नहीं पता जो हम तुम्हारे परिवार, तुम्हारे बहन, तुम्हारे बेटियों के लिए लड़ रहे हैं, हमारे अकेले बहन बेटियों के लिए नहीं लड़ रहे। इस प्रशासन को इतना पता होना चाहिए, इस प्रशासन को इतना पता होना चाहिए जो इसी जहांगीरपुरी के अंदर आज से कुछ वर्ष पहले आपको पता होगा जो किस तरीके से पथराव हुआ था। प्रशासन अपना सर छुपाने के लिए और मीडियाबाजी से बचने के लिए भागे जा रहे थे। अगर ये हिंदू नहीं निकलते ना तो ये जहांगीरपुरी के अंदर मैं कह रहा हूँ कत्लो आम हो जाते और प्रशासन खुद अपना बैरिकेड, अपना पुलिस चौकी में ताला बंद कर देते। ये मैं लिख के दे रहा हूँ। अगर रैली निकालनी होती ना बैरिकेडिंग तोड़ के चले जाते। ये हिंदू है इसलिए शांत है। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आपका अपना चैनल देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मैं दिल्ली के जहांगीरपुरी में हूँ, जिसका हकीकत में नाम तो संत रविदास नगर है, लेकिन किसी एजेंडे के तहत इसे जहांगीरपुरी कहा जाता है। यहाँ पर शुरुआत में राम शोभा यात्रा निकालने की बात की गई। हालांकि ये शोभा यात्रा पहली बार नहीं, कई सालों से निकाली जा रही है, लेकिन आज जब ये यात्रा निकाली जाने वाली थी उससे पहले प्रशासन ने कहा कि ये यात्रा नहीं निकालने दिया जाएगा। आखिर क्यों? हिंदुस्तान में अगर हिंदू अपनी यात्रा नहीं निकाल सकते हैं तो फिर काम कैसे होगा? इस मुद्दे को लेकर के जिन्होंने इस यात्रा में अपना समर्थन दिया है, जो राम भक्त है, उनसे मैं एक एक करके बात करूंगा और उनके हिस्से की राय आप तक पहुंचाऊंगा। जी, आपका नाम क्या हुआ सर? शिव ओम मिश्रा। शिव ओम मिश्रा जी, तो अभी आपने जब यात्रा निकाली थी शुरुआत में क्या कठिनाइयां आई हैं? देखिए, कठिनाइयां तो हमेशा सनातन के ऊपर आती रही हैं, परंतु विशेषता रही है कि सनातन हमेशा सबको पीछे छोड़ करके और सर्वोच्च स्थान पर स्थापित रहा है। आज की स्थिति हम आपको बताएं, आज रामनवमी का पावन पर्व है और भारत की हम बात कर रहे हैं, भारत ही नहीं पाकिस्तान में भी आज के दिन हजारों की संख्या में श्री राम जी की शोभा यात्रा निकलती है। अमेरिका, लंदन, ऐसे अनेकों देशों में भगवान राम की शोभा यात्रा निकलती है और कहीं इसे रोका नहीं जाता। वहाँ पर बड़े आनंद के साथ प्रशासन के सहयोग से उस यात्रा को निकाला जाता है, परंतु आज बड़ा अपने आप में असहज महसूस कर रहा हूँ, जिसे हम जहांगीरपुरी कहते हैं, संत रविदास नगर जिसका मुख्य नाम है। तो सबसे पहले इस जहांगीरपुरी का नाम संत रविदास नगर रखा जाएगा तो थोड़ा जिनके अंदर ये दुर्बुद्धियाँ हैं उनकी बुद्धि खुलेगी और वो सनातन के इतिहास को जानेंगे। एक सवाल मेरा ये है, जैसे आज आपने यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली, संभाजी नगर में आज के दिन ही रात के 12 बजे के करीब वहाँ पे पथराव किया गया है। लगातार राम भक्तों के ऊपर इस पथराव को लेकर के क्या कहेंगे? क्यों केवल राम भक्तों को ही टारगेट किया जाता है? राम जी के भक्तों को टारगेट करना ये राक्षसों का हमेशा से काम रहा है और अब आवश्यकता है इन राक्षसों के वध की, इनके विध्वंस की, और इसके लिए हम सबको वसुधैव कुटुंबकम की भावना को, जो हमारे यहाँ कहा जाता है, अयम निजः परोवेति गणनाम लघुचित सामुदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अब इस विश्व में मुख्य रूप से कहा जाता है 13 धर्म है, परंतु अगर हम बात करें तो आज से 1479 साल पहले हजरत मोहम्मद पैगंबर आए, उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की। इस्लाम धर्म की स्थापना की। 2022 साल पहले ईसा मसीह आए और उन्होंने ईसाई धर्म की स्थापना की, परंतु विक्रम संवत के अनुसार उनसे भी 57 साल आगे हम 2080 में जी रहे हैं। तो अब इनको सही मार्ग दिखाने की आवश्यकता है और अब वो समय आने वाला है कि इस विश्व का एक एक व्यक्ति, एक एक नागरिक सत्य सनातन धर्म का जय घोष करेगा। आपने अभी कहा कि हमें वसुधैव कुटुंबकम को अडॉप्ट करने की जरूरत है, लेकिन एक और आप लोग तो वसुधैव कुटुंबकम को अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन कई लोगों के द्वारा कहा जाता है कि दूसरा पक्ष कभी भी वसुधैव कुटुंबकम को मानना ही नहीं चाह रहा है। देखिए, अच्छे कौन है और बुरे कौन है, इनको सुनिश्चित करने की, इनको चिन्हित करने की आवश्यकता है। हम अच्छाइयों को ग्रहण करेंगे और बुराइयों को समाप्त करेंगे और स्थिति ऐसी लाएंगे कि एक छोटा भाई बड़े भाई को, या बड़ा भाई अगर छोटे भाई को, छोटा भाई गलती करता है तो हम प्रेम से समझाते हैं और वही छोटा भाई अगर उत्पाती बन जाता है तो 2 तमाचा मार के भी सुधारते हैं। ये तो हमेशा से क्रिया रही है, तो क्रिया की प्रतिक्रिया दी जाएगी और जो सही है उनको अपने साथ लिया जाएगा और जो गलत है उनको दंडित करके, उनके अपराधों को दिखा करके उनको 2 तमाचा मार के भी सुधारेंगे। ये कर्तव्य रहा है हमारा। जी, क्या नाम हुआ सर आपका? महंत मंगलदास। महंत मंगलदास जी, आप इस भव्य कार्यक्रम में आए, पहले तो मैं आपकी रुचि जानना चाहूँगा, क्या कुछ हुआ यहाँ पे, क्या कुछ बताना चाहिए?
रुचि आज हमारे राम का काम है। राम के काम के लिए रुचि क्या? हम सनातनी हैं, हम भगवा धारण किए हैं धर्म की रक्षा करने के लिए, इसलिए हमारा आना तो उचित बनता ही है। हिंदू समाज जो है ना, और जो धर्म प्रेमी है, सनातनी है, वो बहुत शांत है और विप्र के रूप में धारण करते हैं, अपने संतों के, अपने बड़ों के आदर्श पर चलते हैं। तो जो आदर्शवान व्यक्ति होता है उसके ऊपर हमेशा से आताताई लोग दुष्प्रभाव कर दे, ताकि उसको उत्तेजित में ला करके कुछ गलत करवा दे। वो कितना भी पथराव करे, हमारा किसी भी देश के किसी भी कोने में कोई भी कार्यकर्ता उससे उत्तेजित नहीं होगा। शांति में क्रांति ला करके, जिस प्रकार आज के दिन भगवान का जन्म हुआ और भगवान ने अपने जन्म के बाद उन्होंने जिस प्रकार अपने समाज के हर प्राणियों को, हर वर्ग को जोड़ करके लंका पर विजय किया था, ठीक उसी प्रकार ये बजरंगी भी अपने समाज के सभी लोगों को जोड़ करके हम इन आतताइयों पर विजय प्राप्त करेंगे। अच्छा, अभी आप इस रैली में आए हैं, मैं देखता आ रहा हूँ ये रैली आज नहीं बल्कि कई सालों से निकलती आ रही है। तो आज के दिन स्पेशली यहाँ पे मैंने देखा ये जहांगीरपुरी में पूरी इलाके में निकलती थी, पूरे जहांगीरपुरी में, लेकिन आज ये केवल एक गली तक सीमित, एक सड़क तक सीमित रह गई। बैरिकेटिंग करके पुलिस वालों द्वारा इसको छावनी में बदल दिया गया जहांगीरपुरी को। इसको लेकर के क्या कहेंगे? आप देखते होंगे सरकार के द्वारा जब पानी की लहरें चलती हैं तो बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, पर पानी अपना रास्ता स्वयं निकाल लेती है। ये जितना भी छावनी बनाने हैं बना ले, अभी तो ये छोटी सी अंगराई है, आगे बहुत बड़ी लड़ाई है। ये जितनी छावनी बनाने बना ले, जहांगीरपुरी के अभी हमारा भाई कहा कि ये रविदास नगर बनेगा और रविदास नगर बन के रहेगा। और ये अगली यात्रा जो होगी, ये इनको हमें पता नहीं था, ये 2 दिन पहले हमें बताए कि ये कार्यक्रम रद्द होगी, तो ये आप देख रहे हैं ये नज़ारा है। और अब हम सतर्क हो गए हैं, अब हमें सतर्कता हो गई है कि अगले साल ये लोग क्या करेंगे। हम अगली साल भगवा मैं कर देंगे पूरे जहांगीरपुरी को। फिर बताएं, भगवा मैं कर देंगे साल। अगर मेरे कार्यकर्ता जितने सुन रहे कार्यकर्ता बंधु, अगर आप सब ने अपनी माँ का दूध पिया है गौ माता का, अगर तुम सब सनातनी हो तो ये ललकार नहीं, ये संकल्प लेके जाओ आज और अभी से, इसी वक्त से संकल्प करके जाओ कि ये रामनवमी तो हो गई, अगली रामनवमी इनके ऊपर हम भारी पड़ेंगे। क्या कहेंगे इस यात्रा को लेकर के? आप भी बजरंगी हैं? हाँ जी बिल्कुल है। क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र गोस्वामी। जितेंद्र गोस्वामी। इस कार्यक्रम को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है? बहुत गलत हो रहा है, जब इतना सब कुछ तैयारी करने के बाद इन्होंने रोका, इतनी पब्लिक आ रही है, इतना बाहर रोक रहे हैं लोगों को, ये चीज़ बहुत गलत हो रही है। केजरीवाल गलत कर रहा है। जब इन्होंने रोका तो आप लोगों ने रैली इतनी कैसे निकाली, क्या मुश्किलात? निकाली का है, अगर रैली निकालनी होती ना बैरिकेडिंग तोड़ के चले जाते। ये हिंदू है इसलिए शांत तो पत्थर पर रच जाते अब तक। अच्छा, बंदा अपने हिंदू। तो चलिए सर, क्या नाम हुआ आपका? दिव्यांशु सम्राट ब्रह्मभट्ट। दिव्यांशु सम्राट जी, मैं जानना चाहूंगा इस रैली को लेकर के आपका क्या कहना है? आप भी इस रैली में सम्मिलित थे? जी, मैं इस रैली में पूर्णतः सम्मिलित था और मैं बड़ा गौरवान्वित हूँ कि हमारे भाई मोहित शर्मा भाई, हमारे छोटे, ये इन लोगों ने जिस प्रकार से इस प्रयास को सफल किया है, ये हमारे समाज के लिए एक प्रेरणा है। प्रशासन इस प्रकार से जिस तरीके से निविदा कर रही थी उसको इन्होंने सफल किया है, ये तो बहुत गौरव की बात है। ठीक है, मुश्किलें बहुत आती है, कामयाबी होगी, राम का नाम है, जय श्री राम होगा। ठीक है, और मेरा जहाँ तक की मानना है कि ये जितने भी युवा हैं, युवा का विपरीत वायु होता है। आप कब तक रोक लोगे, और रोकोगे तो आप अपने आप को रोक पाओगे? क्या बात, युवा का जी क्या कह रहे हैं? पूछो। असदुद्दीन ओवैसी को यही नहीं पता जो उसके पूर्वज कौन थे। अगर उसके पूर्वज का नाम निकाला जाए तो कहीं राम लला, कहीं कृष्ण लला, कहीं श्याम लला निकलेगा। उसको अपने पूर्वजों का नाम खुद नहीं पता। अरे एक हैदराबाद के अंदर ओवैसी को उनका जीजा टाइगर राजा सिंह खंगाल के ये करता है। अगर औकात है तो सामने आ जाओ, हो औकात तो सामने आ जाओ यार, क्यों नहीं आते हो सामने? अरे मैं इतना खुल के कह रहा हूँ, जो इतना याद रखे, ये प्रशासन हम हिंदुओं पे ताकत अपनी दिखा रही है और हम हिंदू हैं तो उनकी ताकत देख रहे हैं। उनकी ताकत वहां कहाँ चली गई थी जब लाल किला के अंदर खालिस्तान के समर्थक आके अपना झंडा फहरा दिया था। उनकी ताकत वहां कहाँ चली गई थी जब जाफराबाद, चांदबाग ऐसे जगहों पे 29 दिन से लेके 35 दिन तक का दंगा चला था और कह रहा था बिरयानी अल्लाह भेज रहा। अगर बिरयानी अल्लाह भेज रहा तो आज पाकिस्तान में भूखे रहेंगे लोग। ये क्यों नहीं कह रहे जो अल्लाह बिरयानी देते हमें? अगर हमसे पूछो, मैं कहता हूं जो नीति की अवलंब छोड़, पहचान शत्रु के प्रहार को, कृष्ण की यादें सुन, बुझा दे गांधी की डंकार को। हे पार्थ, तू चादर तान के सोता रहेगा कब तलक? नी झूठ और परिचय करवा शौर्य के संसार को।
आज की इस रैली में जो प्रशासन द्वारा आप लोगों को रोका गया है उसके ऊपर आपका ये रूप क्या कहेगा? अरे भैया, हम प्रशासन तो हम पे ही भारी पड़ रहा है, लेकिन इन प्रशासनों को ये नहीं पता जो हम तुम्हारे परिवार, तुम्हारे बहन, तुम्हारे बेटियों के लिए लड़ रहे हैं, हमारे अकेले बहन बेटियों के लिए नहीं लड़ रहे। इस प्रशासन को इतना पता होना चाहिए, इस प्रशासन को इतना पता होना चाहिए जो इसी जहांगीरपुरी के अंदर आज से कुछ वर्ष पहले आपको पता होगा जो किस तरीके से पथराव हुआ था। प्रशासन अपना सर छुपाने के लिए और मीडियाबाजी से बचने के लिए भागे जा रहे थे। अगर ये हिंदू नहीं निकलते ना तो ये जहांगीरपुरी के अंदर मैं कह रहा हूँ कत्लो आम हो जाते और प्रशासन खुद अपना बैरिकेड, अपना पुलिस चौकी में ताला बंद कर देते। ये मैं लिख के दे रहा हूँ। ये हिंदू है ना, ये जो आज इकट्ठे हो रहे हैं ना, ये एक कोई अकेला नहीं है, ये हम सब के हैं। ये अकेला नहीं है, ये हम सब के लिए। अगर ये भगवाधारी है तो ये हमारे हैं। जो कश्मीर के अंदर 19 जनवरी 1990 को हुआ उसका नाम दिया गया, जो भाई वहां से ब्राह्मणों को मारा गया, क्या वो ब्राह्मण राम का नाम लेने वाले नहीं थे? क्या वो गीता रामायण महाभारत पढ़ने वाले नहीं थे? वो हमारे थे। लेकिन ये मीडिया के लोग उनको हिंदुओं का नाम नहीं देके उनको ये कहा गया जो कश्मीरी ब्राह्मण भगाए गए। वो कश्मीरी ब्राह्मण नहीं थे, वो हमारे खून थे, वो हमारे भाई थे और उनके लिए हम लड़ेंगे। और आज से नहीं, हमारे पूर्वज भी लड़ते आए हैं और जब तक हमारे रगों में खून है तब तक इसको हिंदू भगवा राष्ट्र बनाने से कोई नहीं रोक सकता। और भी जितने भी तमाम हमारे हिंदू भाई हैं, इनकी आवाज को अब कोई बंद नहीं कर सकता। ये आवाज आज हिंदुस्तान में नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा आवाज एक ही बन गया है। आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जितने भी जगह पे एक रील जाएंगे वहां पे सिर्फ एक ही निकलता है, जय श्री राम।